नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा कि लोक सेवकों के अंदर सेवा भाव का विकसित होना जरूरी है ताकि वह पूर्ण मनोयोग से जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें और लोकतंत्र की प्रासंगिकता में बढ़ोतरी हो सके। श्री त्रिपाठी का कहना है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों में भले ही सेवा और मानवीय संवेदनाओं का भाव पाया जाता है, लेकिन अधिकांश ब्यूरोक्रेट्स दंभ, तानाशाही, अधिनायक और आधिपत्यवादी सोच से भरे होते हैं। उनकी मानसिकता ये रहती है कि जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहें और जनता के कल्याण के काम सही मायने में पूरे नहीं हों। सरकारों को जब कभी जनाक्रोश के चलते सत्ता के तख्ता पलट और दूसरी तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स संकीर्ण सोच ही जिम्मेदार होते हैं। उनका ये भी कहना है कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को सेवाभावी, संवेदनशील और जनहितैषी सोच वाला आला अधिकारियों का अनुसरण करना चाहिए। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसे विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम राय जानेंगे श्री अशोक त्रिपाठी जी की, जो कि प्रखर वक्ता हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं। सर, विषय यह है कि शासकीय सेवाओं में जो अधिकारी चुनकर आते हैं लोक सेवा के माध्यम से, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से या राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उनके बारे में कई बार तो आईएएस स्तर के अधिकारी भी यह कह देते हैं कि ये सेवक हैं या शासक हैं। हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले ही एक आईएएस अधिकारी ने भी ये टिप्पणी की है। इस पर सर मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगा। सच को सच कहने का साहस करने वाले इस प्रकार के आईएएस ऑफिसर्स को मैं साधुवाद दूंगा। और वास्तव में देखा जाए तो आज़ादी से लेकर आज की परिस्थितियों में अखिल भारतीय सेवाएं हों चाहे राज्य की प्रशासनिक सेवाएं हों, पहला शब्द ही लोग भूल रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग जी, राज्य लोक सेवा आयोग जी, लोक सेवा शब्द है, बिल्कुल शासक शब्द नहीं है। नहीं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि चाहे यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, बड़ी बेबाकी से वह अधिकारी जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या संस्कार सेवा और संवेदना के होते हैं, ऐसे भी 5-10% अधिकारी हैं, वो बेबाकी से स्वीकार करते हैं कि नाम है संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन प्रशिक्षण जो दिया जाता है वह पूरा हम कैसे अधिक से अधिक लोगों पर आधिपत्य, अधिनायकवाद या नियंत्रण स्थापित करते हुए उस सिस्टम में अपने आप को मजबूत कैसे करें। उसमें सहजता, सरलता, वेदना, संवेदनाओं का स्थान नहीं है। गौरतलब आश्चर्य तो इस बात का है कि परिदृश्य में कहीं से देख लें आप, चाहे तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक देख लें, चाहे थानेदार से लेके आईजी तक देख लें, और चाहे फॉरेस्ट में रेंजर से लेके कंजर्वेटर तक देख लें, एक सिस्टम में शासक का भाव नजर आता है, कहीं सेवक का भाव नजर नहीं आता। और जिनका आपने जिक्र किया प्रमुख सचिव का, उन्होंने तो ये तक कहा है कि नियम कानून कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि आम आदमी के काम या आम आदमी को सुविधा, आम आदमी को योजनाओं का लाभ बहुत सीधा और आसानी से मिल ही ना पाए। यदि वो सीधा सीधा मिलेगा तो फिर हमारा क्या महत्व रह जाएगा। नियमों की और कानूनी की बारीकियां और पेचीदगियां ऐसी होती हैं कि योजनाओं के मकड़ जाल में आदमी उलझ जाता है। और उस मकड़ जाल को ठीक करने की दिशा में जब कोई जनप्रतिनिधि, कोई जननेता प्रयास भी करता है, तो उन्हीं ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी का यह प्रयास रहता है कि जननेता को या जनप्रतिनिधि को उसके अधिकारों से कितना अनभिज्ञ रखा जा सके और नीचे के अधिकारों को कितना समेट के अपने को अधिकार संपन्न किया जा सके। यह सब एक बहुत बड़े मंथन का विषय है, राष्ट्रीय बहस का विषय है। पहला विषय तो यह है कि ये समझाइए, ये लोक शासक आयोग नहीं है, ये लोक सेवा आयोग है। आप जनता के
स्वत्वों के करों से या इस राष्ट्र के संसाधनों से प्राप्त राजस्व के अंशदान से वेतन प्राप्त करके सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, शासन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। स्थिति यह हो गई कि मालिकों की संख्या करोड़ों में हो गई और सेवकों की संख्या लाखों में हो गई। तो करोड़ों मालिक तो हो गए सेवक की भांति और लाखों सेवक हो गए शासक की भांति। यह एक अंधहीन विषय है। या तो इस पर ठीक से अखिल भारतीय स्तर से लेकर राज्यों तक विचार करना चाहिए, अन्यथा लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर लोक शासक आयोग रख देना चाहिए। धन्यवाद। समय जगत के लिए संदेश नीमा की रिपोर्ट।